हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रोडक्शन ऑफ मीडिया फॉर्मुलेशन या मीडिया फॉर्मुलेशन को हम डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पे जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और वो जो उनसे जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो उनके लिए कौन कौन से सोर्सेस चाहिए होते हैं और किस टाइप का मीडिया चाहिए होता है, इसको डिस्कस करते हैं। ओके, जो फर्मेंटेशन मीडिया है, इसकी एक रिक्वायरमेंट तो ये होनी चाहिए कि ये जो है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फर्मेंटेशन मीडिया उनकी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हो। और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस वजह से भी जो फर्मेंटेशन मीडिया है उसमें न्यूट्रिएंट्स इस वजह से भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि आगे यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ये बाइस बनती हैं फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन या फॉर एग्जांपल सेल बायोमास फॉर्मेशन या स्पेसिफिक मेटाबोलाइट फॉर्मेशन में ये नेसेसरी होती हैं। और जो फर्मेंटेशन होती है उसमें हमारे पास टू टाइप का जो है वो फर्मेंटेशन होता है, या तो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन होता है या फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड मीडियम में हम फर्मेंटेशन को कैरी आउट करते हैं। तो जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है या जो जिसमें सॉलिड सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं उसमें वाटर कंटेंट लो होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड मीडियम। तो लिक्विड मीडियम में जाहिर सी बात है कि वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मीडिया इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं तो किस टाइप का मीडिया होता है और उसमें कौन कौन से सोर्सेज यूज होते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कार्बन सोर्सेज आते हैं। तो जो कार्बन सोर्स यूज होता है मीडिया में वो रिक्वायर्ड होता है फॉर ऑल बायोसिंथेसिस प्रोसेसेस। जितनी भी बायोसिंथेसिस होती है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन बायोसिंथेसिस होती है या दूसरे जो है न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज होते हैं सेल में, तो ये उनके लिए कार्बन सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको यूज करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन और सेल मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं कार्बन सोर्सेज। अब कार्बन सोर्सेज में फिर हमारे पास डिफरेंट कार्बन सोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, मोलेसिस हैं। तो मोलेसिस जो है ये क्या है, बाय प्रोडक्ट ऑफ कैन एंड शुगर बीट्स प्रोडक्शन। यानी जब शुगर कैन, जिस तरह शुगर इंडस्ट्रीज में जो शुगर कैन प्रोसेस होता है तो आगे जो है ये एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है, ये शुगर केन है और ये इसका फिर क्या है, मोलेसिस है लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह का जो एक बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है इसको क्या कहते हैं, ये जो डार्क कलर का जो है हमारे पास मटेरियल एक्युमुलेट होता है इसको क्या कहते हैं, मोलेसिस होते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर इंडस्ट्रियल मीडिया फॉर्मुलेशन। तो ये हमें मिलता है केन या शुगर बीट की प्रोडक्शन के दौरान या प्रोसेसिंग के दौरान ये हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो है एक चीपर सोर्स है, यानी इस पे हमारा खर्चा भी कोई नहीं आता, चीपर सोर्स है और ये जो है रिच न्यूट्रिशनल सोर्स है इंडस्ट्रियल मीडिया फार्मूलेशन के लिए। अच्छा, जो मोलिसिस है ये क्या है, रेजिड्यू रिमेनिंग आफ्टर मोस्ट ऑफ द सक्रोज हैज बीन क्रिस्टलाइज। यानी जब शुगर जो है इंडस्ट्रीज में शुगर की सिंथेसिस होती है, प्रिपरेशन होती है, तो मोस्ट ऑफ द शुगर जो है जब वो क्रिस्टलाइज हो जाता है तो जो बाकी पीछे जो है हमारे पास जो है बाई प्रोडक्ट पीछे रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलिसिस कहते हैं। अच्छा, ये इसका जो कलर होता है वो किस तरह होता है, डार्क कलर विस्कस सिरप होता है, जिस तरह आप लोगों को इधर नजर आ भी रहा है। ये क्या है, डार्क कलर्ड विस्कस सिरप होता है और इसमें 50 to 60% जो है वेट बाय वॉल्यूम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी 50 to 60% जो है ये हमें इससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जिसमें प्राइमरीली सक्रोज है, ये सक्रोज शुगर इसमें हमें मिलता है। और इसमें 2% जो है ये नाइट्रोजन ये सब्सटेंसेस भी हमें मिलते हैं, जिसके साथ जिसमें विटामिन्स और इसके साथ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, एक रिच न्यूट्रिशनल मीडिया के तौर पे हम यूज कर सकते हैं मोलिसिस को। अच्छा, फिर सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है माल्ट एक्सट्रैक्ट है।
अच्छा, माल्ट एक्सट्रैक्ट जो है ये क्या है कि जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नज़र आ रहा है, ये हम क्या करते हैं ग्रेन्स से लेते हैं, तो इसमें माल्टेड बार्ले यूज़ होता है, तो इक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ माल्टेड बार्ले होता है और इसको हम क्या कहते हैं कंसंट्रेटेड टू फॉर्म सिरप, तो सिरप की फॉर्म में हम इसको क्या कर देते हैं कंसंट्रेट कर देते हैं और ये भी जो है पर्टिकुलरली यूज़फुल कार्बन सोर्सेज होते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ फिलामेंटस फंजाई। तो मोस्टली जो फिलामेंटस फंजाई हम उसको कल्चर करते हैं इस पे, यीस्ट को या एक्टिनोमाइसीड्स को इस पे कल्चर करते हैं। अच्छा, ये जो एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन है कहते हैं कि ये सेम होता है फॉर माल्ट वाट प्रोडक्शन, जिस तरह हम माल्ट वाट प्रोडक्शन करते हैं बियर प्रोडक्शन में या बियर फर्मेंटेशन में ना, जिसको हम ब्रीविंग भी कहते हैं, तो सिमिलरली जो है ये जो माल्ट एक्सट्रैक्ट है ये भी इस तरह प्रिपेयर्ड होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रेन्स होते हैं या बार्ले ग्रेन्स होते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं कि इसको हम जो है इस वेट कंडीशंस में इसको हम हीट देते हैं ताकि जो है ये क्या हो जाएं जर्मिनेट हो जाएं और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं जो एमाइलेजेस होते हैं जिस तरह अल्फा एमाइलेज या बीटा एमाइलेज, तो वो फिर क्या होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और इन ग्रेन्स में जो स्टार्च होता है उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं ये एंजाइम्स इनटू शुगर्स, माल्टोज शुगर्स या माल्टोट्रायोज शुगर्स में उनको क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो माल्ट एक्सट्रैक्ट हैं कहते हैं कि ये यूजुअली कंटेन अप्रोक्सीमेटली 90% कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होते हैं बाय ड्राई वेट, तो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इससे हमें मिलते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट से। अच्छा, इसमें जो हमें शुगर्स मिलते हैं उसमें 20% जो है ये हेक्सोजेस हमें मिलते हैं, जिसमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो हैं ये हमें मिलते हैं। ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में मिलता है और फ्रक्टोज जो है ये लेस अमाउंट में होता है। 55% जो है इसमें डाइसैकेराइड्स जिसमें माल्टोज शुगर्स भी होते हैं या जो है ट्रेसेस ऑफ सक्रोज होते हैं और इसके साथ साथ 10% माल्टोट्रायोज या ट्राइसैकेराइड्स हमें मिलते हैं इससे। और इसके साथ साथ इसमें क्या होते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट में विटामिन्स होते हैं और ये तकरीबन जो है 5% जो है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं, तो मींस के एक रिच सोर्स है शुगर्स का। तो आगे जाके जो यीस्ट हैं फिलामेंटस फंजाई हैं वो क्या करते हैं इन्हीं शुगर्स को फिर फर्मेंट कर देते हैं और हमें रिक्वायर्ड जो है वो प्रोडक्ट दे देते हैं, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हमें दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास फिर स्टार्च और डेक्सट्रिन्स हैं, तो ये जो है ये क्या हैं पॉलीसैकेराइड्स हैं और ये जो है फिर फर्दर मेटाबोलाइज होते हैं बाई एमाइलेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जैसे अल्फा एमाइलेज या बीटा एमाइलेज, वो क्या कर देते हैं इन स्टार्च या डेक्सट्रिन जो है ये इनको फिर मेटाबोलाइज करते हैं, जिस तरह फिलामेंटस फंजाई इनको क्या करते हैं मेटाबोलाइज करते हैं। और क्या है कि फिर फर्दर देयर एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या है एक्स्ट्रासेलुलर हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं सेल के बाहर रिलीज कर देते हैं और वो इनको क्या करते हैं हाइड्रोलाइज करते हैं और इनको डिफरेंट शुगर्स मिक्सचर ऑफ शुगर्स में इनको क्या कर देते हैं मेटाबोलाइज करते हैं, जिसमें ग्लूकोज होता है, माल्टोज हमें मिलता है और माल्टोट्रायोज ये शुगर्स हमें मिलते हैं। और फर्दर जो है हमें ये शुगर जो है हमें किस फॉर्म में मिलते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हमें इसमें मिलते हैं ये शुगर्स। अच्छा, इसमें फिर फर्दर जो है मेज स्टार्च जो है कहते हैं कि मोस्ट वाइडली जो है ये यूज होता है मेज स्टार्च जो है इंडस्ट्रियल मीडिया फार्मूलेशंस में और कहते हैं कि ये जो है दूसरे जो सीरियल क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं उससे भी जो है हमें ये जो है स्टार्च और डेक्सट्रीन मिलते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है एक फेवरेबल मीडिया के तौर पे काम करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद भी जो है कुछ कार्बन सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।